नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 रिकॉल। लॉन्चिंग के कुछ दिनों के अंदर ही सैमसंग के स्मार्टफोन गैलेक्सी नोट 7 को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। गैलेक्सी नोट 7 के बैटरी चार्ज के दौरान विस्फोट की खबरों के बाद कंपनी ने इसका ग्लोबल रिकॉल किया है। खबर के बाद दुनिया भर में सैमसंग की छवि को काफी गहरा झटका लगा है। इससे पहले डिमांड के मुताबिक सप्लाई की दिक्कत से भी विवाद खड़ा हुआ था इसी फोन के लिए, और आज से भारत में भी नोट 7 की डिलीवरी मिलनी थी, लेकिन अब ये डिलीवरी टल गई है। सैमसंग एज ब्रांड को एक बड़ा झटका। सैमसंग ने हाल में लॉन्च हुए फ्लैगशिप स्मार्टफोन गैलेक्सी नोट 7 को वापस मंगाने का फैसला किया है। ये फैसला उन खबरों के बाद लिया गया है जिसमें स्मार्टफोन के चार्ज होने के दौरान विस्फोट की खबरें आई थी। माना जा रहा है कि इस कदम के बाद सैमसंग की छवि को बड़ा झटका लगेगा। पहले ही सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की डिलीवरी में हो रही देरी को लेकर दुनिया भर में कंपनी को आलोचना झेलनी पड़ रही है। सैमसंग के मुताबिक कंपनी जल्द ही इस समस्या के कारणों का पता लगाकर जानकारी साझा करेगी। फिलहाल अभी के लिए सारे शिपमेंट पर रोक लगा दी गई है। एप्पल अगले हफ्ते सैन फ्रांसिस्को में अपना नया आईफोन 7 लॉन्च करने जा रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि एप्पल के इस कदम से सैमसंग की ब्रांड इमेज को कितना नुकसान पहुंचेगा। सूत्रों के मुताबिक सैमसंग के बेचे गए कुल नोट 7 में 0.1% यूनिट में ग्राहकों को बैटरी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 का ग्लोबल लॉन्च 2 अगस्त 2016 को हुआ है। 10 अगस्त से गैलेक्सी नोट 7 की बिक्री वर्ल्ड वाइड हुई। 11 अगस्त को भारत में लॉन्च हुआ है गैलेक्सी नोट 7, जबकि 2 सितंबर को फोन की डिलीवरी होनी थी, लेकिन डिलीवरी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सैमसंग का ये नोट 7 अभी तक का सबसे प्रीमियम फोन है, जिसकी कीमत 60,000 रुपए है। प्रीमियम डिवाइस में अगर ऐसी दिक्कतें आएंगी तो कंपनी के साथ साथ सैमसंग बायर्स के लिए एक बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मनोज गरोला है टेलीकॉम एनालिस्ट हमारे साथ फिलहाल इस खबर पर बात करने के लिए। मनोज, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, अब जो रिकॉल हुई है नोट 7 की जितनी भी यूनिट्स हैं, लगभग 4 लाख यूनिट्स मानी जा रही हैं, इस तरह का ब्रांड वैल्यू क्या कम सैमसंग को अफेक्ट हो सकता है? और साथ ही साथ आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह के रिकॉल को आप सबसे पहले किस तरह आंकेंगे? देखिए, ये पहली बारी नहीं है कि किसी फ़ोन का इस तरीके से किसी फ़ोन को वापस बुलाया है। 2013 में आईफोन ने भी कुछ अपने फ़ोन बुलाए थे, और उससे 5 साल पहले नोकिया ने भी। 2014 में भी इनफैक्ट मेरे को याद है कि आईफोन ने अपने कुछ फ़ोन रिकॉल किए थे। लेकिन उसमें और इसमें एक जो बेसिक टेक्निकल अंतर क्या है, ये जो प्रॉब्लम होती है हमेशा बैटरी में आती है, फ़ोन में तो नहीं होती। जो ब्लास्ट हो सकता है या आग लगती है सिर्फ बैटरी में हो सकती है, वो भी चार्ज करते हुए। तो पहले क्या होता था कि पहले जो फ़ोन होते थे स्मार्टफोन, उनकी बैटरी स्टैंडर्ड होती थी और बैटरी को हम निकाल सकते थे। तो उसमें रिकॉल सिर्फ बैटरी होती थी कि आप अपना फ़ोन लेके अपने नियरेस्ट स्टोर चले जाइए और वो वहाँ जाके आपको बैटरी चेंज कर देते थे। लेकिन आजकल जो बैटरी आती हैं वो फ़ोन का ही पार्ट होती हैं, क्योंकि सब कस्टमाइज़ होती हैं। फ़ोन को और ज़्यादा थिन करने के लिए तो बैटरी को सब लोग कस्टमाइज़ करते हैं। तो इसलिए आजकल पूरा ही फ़ोन रिकॉल होता है। इससे पहले जो भी रिकॉल हुए हैं वो एक छोटे से मार्केट में हुए हैं। फॉर एग्जांपल यूएस में या चाइना में आईफोन हुए थे रिकॉल, या उससे पहले किसी और मार्केट में। ये फर्स्ट टाइम है कि पूरे वर्ल्ड में एक साथ फ़ोन रिकॉल हुए हैं, और इतने ज़्यादा ब्लास्ट 36 फ़ोन ब्लास्ट कर गए 3 हफ्ते के अंदर। ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और जहाँ तक आपने बोला कि उसकी ब्रांड वैल्यू, आप ये तो इसी से मालूम चलता है कि एक ही दिन में सैमसंग का मार्केट कैप $7 बिलियन कम हो गया। तो इसी से मालूम चलता है कि सैमसंग का जो ब्रांड है उसमें कितना बड़ा असर पड़ा है। मनोज, आपके पास आएंगे, हम सेफ्टी नॉर्म्स पे भी बात करेंगे कि अब टेस्टिंग के बाद भी अब फ़ोन में ये प्रॉब्लम होती है, तो सेफ्टी नॉर्म्स कहाँ पे, हाँ कुछ लूपहोल्स उसमें क्या है। उससे पहले हम एक और बात बता दें अपने दर्शकों को, सार वैल्यू जो कि काफी चर्चा में आई थी, वो अब क्या है? सार आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट, जो कि हर एक फोन में होता है। हर एक फोन की सार वैल्यू होती है और इसका पैमाना हम वॉट्स पर केजी में कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ सरकार तय करती है कि सार का वैल्यू लेवल कितना होना चाहिए। यूएस में फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन है जो ये तय करती है सार वैल्यू वहां के फोन्स के लिए। यूरोपियन यूनियन में सीई है, कन्फर्माइड यूरोपियन, जो वहां की सार वैल्यू डिसाइड करती है। और भारत में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है जिसने सार वैल्यू डिसाइड किया है। और यूएस में सार वैल्यू लेवल है 1.6 वॉट्स पर केजी, जो वहां के फोन्स में जरूरी है होना। साथ ही साथ अगर हम रुख करें यूरोप का, तो वहां पे सार लेवल दिया गया है 2 वॉट्स पर केजी। ये अब होगा तो वो यूरोप में बेच सकते हैं फोन। और भारत में सार लेवल दिया गया है 1.6
वॉट्स पर केजी, यही आंकड़ों पर वो अब फोन बेच सकते हैं भारत में। और सितंबर 2013 से भारत में SAR रेट फोन पर लिखना जरूरी हो गया। आप कोई भी फोन खरीदेंगे उसमें SAR वैल्यू जरूर मेंशन होगी। और SAR से ज्यादा होने का बुरा असर है शरीर पे। इससे हेडेक्स होती हैं, वॉमिटिंग होती है, नौजिया होता है और हेल्थ को काफी ये डैमेज करता है। फोन के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं, जो रेडिएशंस होते हैं फोन से, हालांकि लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप एक फोन खरीदते हैं। तो मनोज है हमारे साथ और समीर दीक्षित भी मौजूद है हमारे साथ। मनोज, आपके पास हम आएंगे, उससे पहले समीर के पास जाना चाहेंगे। समीर, किस तरह से देख रहे हैं आप इस रिकॉल को और सेफ्टी नॉर्म्स का क्या है भारत में? अगर ऐसे बैटरी एक्सप्लोड हो रही है, जान को भी खतरा है, और ऐसे में भारत में जो फोन मैन्युफैक्चर होते हैं या इंपोर्ट होते हैं, उनकी सेफ्टी नॉर्म्स का क्या? जी बिल्कुल, देखिए इंडिया में अगर हम बात करें तो रिटेल में सैमसंग का जो स्मार्टफोन है बहुत तेज़ी से बिकता है। अगर हम देखें तो इस वक्त मैं दिल्ली के एक रिटेल आउटलेट के बाहर मौजूद हूँ। दुकानदार कैमरे के सामने बात नहीं कर रहे, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी जो टोटल सेल है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा सैमसंग के स्मार्टफोन का, और उसमें भी खासकर सैमसंग के नोट सीरीज़ का है। यानी कि नोट 5 है, नोट 7 जो अभी लॉन्च हुआ है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं और नोट 7 को लेकर उत्सुकता और जो आकर्षण है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर नोट 7 के रिकॉल की खबर सामने आती है तो दुकानदार भी निराश है, और ख़ासकर जो नोट सीरीज़ के लवर हैं, जो स्मार्टफोन सैमसंग का पसंद करते हैं, उनके लिए भी एक बड़े निराशा की ये खबर है। और ये ज़रूर है कि दुकानदारों को ऐसा लगता है कि ये खबर जितना ज़्यादा फैलेगी उतना ज़्यादा उनके बिजनेस पे असर पड़ेगा। इस तरीके के एक टेंडेंसी जो हमने बातचीत करी है उससे निकल कर आई है। और जो जहाँ तक लोगों की बातचीत है, लोगों से हमने जो बातचीत करी, उनका ये मानना है कि नोट सीरीज़ अब तक बेहद शानदार परफॉर्मेंस करती आई है। ऐसे में नोट 7 के साथ जो दिक्कत बताई जा रही है, बैटरी की जो प्रॉब्लम बताई जा रही है, उसको सुनकर थोड़े से वो हैरान ज़रूर है, लेकिन जो सैमसंग को लेकर एक भरोसा है वो अभी भी बरकरार है। जी बिल्कुल, भरोसा तो बरकरार है, लेकिन हाँ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़रूर है कस्टमर्स पे, क्योंकि अब ऐसा कुछ डिफ़ॉल्ट सामने आया है सैमसंग फ़ोन्स में, जो कि काफ़ी नोन ब्रांड है। उसके बाद अब जब ग्राहक खरीदने जाएगा सैमसंग फ़ोन तो ज़रूर देखेगा कि अब आगे कैसा वो फ़ोन रिस्पॉन्स देता है। बहरहाल पूरी दुनिया में मोबाइल हैंडसेट्स के लिए नियम और कानून है, बावजूद इसके मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट होने की खबरें नहीं रुकती। सवाल है, आखिर क्या है इसका हल? गाड़ियों को लॉन्च करने के पहले क्रैश टेस्ट होता है, लेकिन मोबाइल हैंडसेट के लिए ऐसा क्यों नहीं है? बात करते वक्त मोबाइल की बैटरी के ब्लास्ट होने की खबरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन सवाल है कि क्या मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनियां बैटरी मेकिंग के दौरान किसी गाइडलाइंस का पालन करती भी हैं या नहीं? क्योंकि बैटरी फटने के बाद कंपनी रिकॉल का ऐलान कर अपना फर्ज पूरा हुआ समझ लेती है। दरअसल अमेरिका की फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन यानी FCC रेडियो, टेलीविजन, वायर, सैटेलाइट और केबल की सेफ्टी संबंधी रेगुलेशन बनाने के लिए जिम्मेदार है। एशिया और अफ्रीका में बिकने वाले मोबाइल हैंडसेट पर FCC का लेबल लगा होता है, लेकिन इसकी किसी तरह की कानूनी अहमियत नहीं है। जबकि भारत में मोबाइल हैंडसेट बेचने के लिए कंपनियों को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की मंजूरी जरूरी होती है। बावजूद इसके बैटरी ब्लास्ट की खबरें अक्सर आती रहती हैं, जिसका खामियाजा ग्राहकों को ही भुगतना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।